जगद्धात्री सीरियल में जगद्धात्री के लिए मुश्किलें और भी बढ़ने वाली है क्योंकि साक्षी के लगाए आरोप के बाद घर के कई लोगों के बीच भरोसे का संकट पैदा हो चुका है। जहां पर साक्षी का दावा है कि उसे देशमुख परिवार की अंदरूनी और कॉन्फिडेंशियल जानकारी खुद घर के किसी सदस्य से मिल रही थी और वो सीधे जगद्धात्री का नाम ले लेती है। तपस्या भी साक्षी की बात का समर्थन करके जगद्धात्री को फंसाने की कोशिश करेगी, जिससे परिवार के सामने जगद्धात्री की स्थिति कमजोर पड़ सकती है। लेकिन शिबा अपनी पत्नी पर लगे इन आरोपों को बिल्कुल स्वीकार नहीं करेगा और सबके सामने जगद्धात्री का साथ देगा। अब यहाँ से कहानी में असली खेल शुरू हो सकता है क्योंकि जगद्धात्री खुद इस बात की तह तक जाने की कोशिश करेगी कि आखिर साक्षी को घर की इतनी अंदरूनी जानकारी मिल कैसे रही थी। हो सकता है जगद्धात्री को जांच के दौरान कोई ऐसा सुराग मिल जाए जिससे पता चले कि उसके नाम का इस्तेमाल करके कोई दूसरा व्यक्ति साक्षी तक जानकारी पहुंचा रहा था। वही तपस्या का बार बार जगद्धात्री पर आरोप लगाना भी अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या तपस्या सच में साक्षी की मदद कर रही है या फिर वो किसी और के इशारों पर नाच रही है? अब जगद्धात्री पर घर की कॉन्फिडेंशियल जानकारी बाहर पहुंचाने का आरोप लग चुका है, तो आने वाले एपिसोड में सबसे पहले जगद्धात्री इस पूरे मामले की सच्चाई पता लगाने में जुट जाएगी। वो जानती है कि साक्षी के पास घर की इतनी अंदरूनी जानकारी यूं ही नहीं पहुंच सकती, इसीलिए वो चुप बैठने के बजाय ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि आखिर घर के अंदर से जानकारी बाहर कौन पहुंचा रहा है। इसी दौरान जगद्धात्री को महसूस होगा कि जिस समय वो साक्षी को परिवार से जुड़ी बातें बता रही थी, उस वक्त घर में ऐसे कुछ लोग मौजूद थे जिन पर अभी तक किसी को शक नहीं हुआ है। जगद्धात्री उन सभी कड़ियों को जोड़ना शुरू करेगी और शायद उसे कोई ऐसी सुराग भी मिल जाए जो सीधे सीधे उस इंसान तक पहुंचवा देगा जो पर्दे के पीछे से ये पूरा खेल चला रहा है। वही दूसरी तरफ तपस्या लगातार जगद्धात्री को गलत साबित करने के लिए बहुत ही कोशिश कर रही है, लेकिन तपस्या जितनी ज्यादा जगद्धात्री के खिलाफ बोलेगी उतना ही जगद्धात्री को उस पर शक होने लगेगा। जगद्धात्री अब तपस्या की हर बात को ध्यान से देखेगी और उसके व्यवहार में छिपी छोटी छोटी गड़बड़ियों को पकड़ने की कोशिश करेगी। और इन सब जांच के दौरान कहानी में एक और बड़ा मोड़ आ सकता है, जहां पर जगद्धात्री को पता चल सकता है कि साक्षी तक पहुंचने वाली सारी जानकारी एक ही जगह से नहीं गई थी, बल्कि किसी ने अलग अलग मौके पर छोटी छोटी बातें जोड़कर उसे पूरी कहानी बताई थी। इसका मतलब साफ होगा कि यह सिर्फ एक छोटी सी गलती नहीं होगी, बल्कि सोची समझी साजिश होगी। अब जगद्धात्री का शक किसी एक व्यक्ति पर नहीं जा रहा, बल्कि कई लोगों पर जा रहा है। सबसे बड़ा प्रूफ तो तब आ सकता है जब जगद्धात्री किसी ऐसे सबूत तक पहुंच जाएगी जिसे देखकर उसे समझ जाएगा कि जिस व्यक्ति को वो अब तक अपना समझ रही थी, वही इस पूरे खेल में सबसे बड़ा मोहरा या मास्टरमाइंड हो सकता है। लेकिन जगद्धात्री तुरंत उसका नाम सामने नहीं लाएगी क्योंकि वो जानती है कि अभी अगर वो उनका नाम सामने ला देगी तो वो मानेंगे नहीं और बिना सबूत के कोई विश्वास नहीं करेगा। तो वो सबसे पहले चुपचाप सबूत इकट्ठा करेगी और सही वक्त का इंतजार करेगी ताकि सामने आ जाए वो बड़ा सच जिसका किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो आपको ये अपडेट कैसा लगा ज़रूर बताइए और ऐसे ही छोटे बड़े सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब कर ले।